हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुतशर्रिअ शायर को दिलकश रांचवी कहा जाता। मानिए दकीका को अल्फाज़े सहीला के लिबास में जो मलबूस कर दे उसे जुनैद जमाली कहते हैं। उलमा साहिले समंदर झोपड़पट्टी में या फिर ऑन द फ्लोर ऑन द लैंड किसी तालिबे इल्म को अलिफ बा तासा पढ़ा रहा है तो उस आलिम दीन का पूरी उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अजीम है। यकीनन ये कुरान कौम की गाइडिंग के लिए आया है। इस वक्त रेडमी है, पहले नोकिया था, सबका हाकिम आईफोन है। कंपनी उसके साथ में एक किताबचा देती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें सिंगल सिम लगेगी, रैम की कैपेसिटी इतनी है, मेगापिक्सल इस अंदाज का है, मेमोरी पावर इंटरनल यह है और एक्सटर्नल यह है। यू हाउ कैन यूज द आईफोन, यू कैन रीड इन दैट बुक। आप उस अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसमें लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये सिर्फ फ़ोन के साथ ख़ास नहीं है, आप जो कपड़ा ख़रीदते हैं उसका भी एक किताबचा होता है। ये अगरचे आपको नहीं मिलता है, एक टोपी, एक मेडिसिन, एक फ्रिज, हर एक के इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ होता है। इंसान भी एक प्रोडक्ट है, इंसान भी एक शय है और किसी ने उसको बनाया है, किसी के लिए बनाया और किसी की मोहब्बत में बनाया है और उसके लाइफ स्टाइल के लिए भी सिस्टम है, ज़ाब्ता है। इंसान की बिगिनिंग पे अगर गुफ्तगू हम करें तो ये साबित होता है कि हम लोग पुरुलिया में जहां दफन हो रहे हैं, जब हम माँ के पेट में हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा इस पोजीशन पर थे, तब अल्लाह ने उसी गांव की मिट्टी से इंसान की तस्वीर बनाई जहां उसे दफन होना है। तो जो लोग यहाँ की कब्रिस्तान में दफन है पुरुलिया वाले, इसका मतलब ये है बेल्डी वाले, इसका मतलब ये है कि वो लोग यहीं की मिट्टी से पैदा हुए। और जो लोग
उमरा शरीफ पर या ज़ियारत बगदाद के लिए या ज़ियारत अजमेर के लिए या ज़ियारत आला हजरत के लिए या ज़ियारत मुस्तफ़ा के लिए मदीना गए और वहाँ इंतकाल हो गया और वहीं की कब्रिस्तान में दफन हो गए। मतलब ये जब माँ के पेट में परवरदिगार आलम उसकी तस्वीर बना रहा था तो यहाँ की मिट्टी नहीं, मदीने की मिट्टी इस्तेमाल की। जहां जो दफन होता है, और ये साबित है मिन्हा खलकनाकुम से। और ये भी समझ में आता है, मैंने जमीन पे गौर किया, आप हर जगह गन्ने की खेती नहीं कर सकते भाई साहब, मक्का भी नहीं। अच्छा, हर जगह काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी नहीं। अंडमान निकोबार में गया तो इतनी बारिश है कि खूब सुपारियों की खेती और फिर लौंग की खेती, कर्नाटका में काली मिर्च की खेती, हमारे एरिया में धान गेहूं। अल्लाह ने मां के पेट में अगर रेतीली जमीन का इस्तेमाल किया है तो दिमाग रेतीलापन होता है। अल्लाह ने अगर बंजर जमीन का इस्तेमाल किया है तो उसकी लाइफ स्टाइल बंजर होती है। न वो किसी को हिदायत देता है, न मौलाना की बात असर करती है। और ये मैं तफसीर रूहुल बयान से बोल रहा हूं, अल्लामा इस्माइल हक़ी की। अल्लाह ने अगर डाउन जमीन से उसको बनाया है तो इंसान इतना अखलाकमंद होता है कि एक बच्चा को भी झुककर अस्सलाम अलैकुम। और अगर ऊपरी जमीन से पैदा हुआ है तो जाहिल और गरीब होते हुए भी अकड़ के चलता है। आई एम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नोबडी कंपैरिजन टू मी। कोई नहीं है यहां पर जो मेरा मुकाबला कर सके। जबकि जाहिल भी रहता, यानी दीन की दौलत भी नहीं, दुनिया की दौलत भी नहीं, उसके बावजूद ये तेवर रहता है, आई एम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं ही हूं पूरी दुनिया में। कुछ उस जमीन से पैदा हुए हैं जहां धान निकलता, गेहूं निकलता, फसलें निकलती। वो इंसान दुनिया में आने के बाद लोगों को नमाज का हुक्म देता, कुरान पढ़ने का हुक्म देता, भलाई का हुक्म देता। भाई साहब शराब मत पिए, हराम है, रोकता है उसको। जुआ मत खेले, हराम है, रोकता है उसको। जरखेज जमीन, फसलें देता है हिदायत की शक्ल में, नमाज की शक्ल में, दफे मुनकरात की शक्ल में। कुछ जमीन वो है जहां काजू किशमिश पिस्ता अखरोट 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। परवरदिगार आलम ने ऐसी जमीन से गौसे आजम की तखमीर फरमाई है। ऐसी जमीन से मेरे ख्वाजा पैदा हुए हैं, ऐसी जमीन से अहमद रजा खान पैदा हुए हैं, ऐसी जमीन से मुजाहिद मिल्लत पैदा हुए हैं, शाह आलम कुतुब आलम मखदूम सिमना पैदा हुए हैं। खुद तो मोमिन होते हैं, अपने से मुंसलिक करने के बाद हजारों कुफ्र को ईमान से मुज़य्यन कर देते हैं। काजू किशमिश पिस्ता अखरोट वाली जमीन से। अच्छा, एक और बात समझ में आती है मुझे, कहीं की जमीन काली है, जो इंसान काला है काली जमीन से पैदा हुआ है। कहीं की जमीन गोरी है, जो इंसान गोरा है व्हाइट जमीन से पैदा हुआ है। और आप अपने बदन में भी गौर करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि हमारे बदन में दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब हमारे बदन में। कभी इस पे गौर किया आपने? अगर गौर कर ले तो रब तक रसाई हासिल हो जाएगी। इसी पसे मंजर में यह हदीस है, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बह। दुनिया में नदी है, आपके बदन में नदी है। दुनिया में पहाड़ है, आपके बदन में पहाड़, हड्डियां। दुनिया में घास है, आपके बदन में घास। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं,
आपके बदन में एमडी की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों विक्टेरियाज मुख्तलिफ कैफियत के खून का जानवर अलग होता है, विक्टेरिया। दिमाग का विक्टेरिया अलग होता है, मीट में विक्टेरियाज अलग है, हैंड में विक्टेरियाज अलग है, नील्स में विक्टेरियाज अलग है, नाखून में अलग, सर में अलग, लाखों विक्टेरियाज है। और वो विक्टेरिया इन्फेक्शन नहीं है, वो विक्टेरिया है तो आप है। उस जानवर की बुनियाद पर आप जिंदा है। जैसे ये दुनिया इंसान है तब दुनिया है। आज भी अगर तमाम जानवर और इंसान मर जाए दुनिया खत्म। दैट इज लास्ट डे फॉर द वर्ल्ड, वो आखिरी दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इंसान बनाया, कुदरत की कंपनी से इंसानी प्रोडक्ट की शक्ल में हम लोग पैदा हुए हैं। अल्लाह चाहता तो कौवा भी पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो सांप कीड़े मकोड़े हम लोग को बना देता, शामियाने में पैदा कर देता, बांस में, गाछी में, मैंगोज में, पपैयाज में, क्रैप्स में, जिसमें चाहता वो अल्लाह पैदा करता। जैसे कुम्हार तकरीबन 10 किलो मिट्टी गीली करके चाक पे डालता है और किनारे एक लकड़ी होती है कि सुराख होता है, लकड़ी को सुराख में डालता और इसे घुमाता है उसको। अब पूरी ताकत से घुमाने के बाद उस मिट्टी पे हाथ डाल के उसको शक्ल देना शुरू करता है। कभी मटका बनाता है, कभी प्लेट बनाता है, कभी घैला बनाता है, कभी वो सुराही बनाता है। आप कहेंगे ए ब्रो डोंट डू इट, ये मत कर भाई, तो कहेगा हु आर यू, आप कौन है? मेरा चाक, मेरी मिट्टी, मेरी लकड़ी, मेरा टाइम, मेरी जमीन, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मेरी मर्जी, सुराही बनाऊं, गमला बनाऊं, मटका बनाऊं, प्लेट बनाऊं, चम्मच बनाऊं, मेरी मर्जी, या कुछ भी नहीं बनाऊं, बंद कर दूं काम को, मेरी मर्जी। वो अल्लाह है, फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता करता है। कोई पर नहीं मार सकता उसकी तख्लीक में। वो चाहता किसी और जानवर में पैदा कर देता। ए अल्लाह, हम इंसान बनने के काबिल तो नहीं थे, किन वजूह की वजह से हमें इंसान बना दिया तूने? तो आपको जवाब मिलेगा, तुम्हारी शक्ल में मुझे अपने महबूब मुस्तफा को पैदा करना था। नबी को इंसानी शक्ल में पैदा करना था, इसलिए मैंने उनके सदक़े में तुम्हें भी इंसान बनाया। पता चला अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है नबी के सदक़े में। और बनने के बाद, क्योंकि जिस तरह बताया ना मैंने, प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका लिखा हुआ होता है। हाथ इस्तेमाल कहां होगा यह सिस्टम लिखा हुआ है। कान का इस्तेमाल कहां करेंगे, कौन सी बात सुनेंगे, कौन सी नहीं सुनेंगे, यह लिखा हुआ किताब में। नाक का इस्तेमाल कहां करेंगे, खुशबू आएगी तो क्या करेंगे, स्मेल आएगी तो क्या करेंगे, आंख से किन चीजों को देखेंगे, किन चीजों को नहीं देखेंगे, किताब में लिखा हुआ। पांव कहां बढ़ाएंगे, कहां से रोक लेंगे, किताब में लिखा हुआ। दिल के हॉट डिस्क में किन किन फाइलों की यादें रखेंगे, किसको सेव करेंगे, किसको डिलीट करेंगे, यह किताब में लिखा हुआ है। यानी पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को चलाने के लिए अल्लाह ने जो किताब दी है उसे कुरान मुक़द्दस कहा जाता है। पूरी लाइफ स्टाइल कुरान शरीफ के अंदर लिखी। इस्लाम इज अ मजहब नहीं है, इस्लाम इज अ दीन है। यानी इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, हज, निकाह, तलाक, पैदाइश के वक्त अजान और मैयत के वक्त जनाजा, इसका नाम नहीं है इस्लाम। सिर्फ इस्लाम निजामे हयात का नाम है, इस्लाम निजामे जिंदगी का नाम है। इस्लाम आइडियोलॉजी देता है
और वो भी ऐसी आइडियोलॉजी कि अक्ल उसका तकाजा करे। फॉर एग्जाम्पल, इंसान शुरू ही से सोच रहा है कि यार हम पूजा किसकी करें, दिमाग लगाया पूजा किसकी करे, कहा खेती तो मिट्टी से होती है, धान चावल गेहूं काजू ये सब मिट्टी से निकलते हैं, धरती की पूजा शुरू। ओ क्ले यू आर गॉड, आई एम प्रे यू। इंसान ने मिट्टी की पूजा शुरू कर दी। मिट्टी का एक ढेला पत्थर के दूसरे छोटे टुकड़े से 500 ग्राम का ढेला 100 ग्राम के पत्थर से उस ढेले पे मारे तो टुकड़े टुकड़े करके वो पत्थर मिट्टी के ढेले को उड़ा देता है। इंसान ने दिमाग लगाया ना, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल तो पत्थर है, लिहाजा लोगों ने पहाड़ की पूजा शुरू कर दी, पत्थर की पूजा शुरू हो गई। चाहे उस पे कोई नजासत करे, पेशाब करे, उससे सरोकार नहीं। देखा मिट्टी से ज्यादा पावरफुल है, ताकत के सामने घुटने टेक दिए। स्टोन यू आर गॉड, वी प्रे यू। पत्थर, पहाड़, माउंट, तू हमारा खुदा, हम तेरी पूजा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी वजूद में आती है और 21वीं सदी ईस्वी का सूरज नई नई चीजें दुनिया में लेकर के तुलू होता है। मैंने खुद छत्तीसगढ़ में देखा है, जेसीबी के जरिए 20 टन का पत्थर पहाड़ से उखाड़ा जाता है और उसको एक मशीन में, लोहे की मशीन में डाल दिया जाता है। वो लोहे की मशीन पत्थर को बारीक बारीक बना के ट्रेन के डब्बे में डालता, और डब्बे जब भर जाते हैं तो वो लोहे की फैक्ट्री में चली जाती है। पता ये चला पत्थर माबूद नहीं है, उसको तो पाउडर और आटा बनाने वाला लोहा है। इंसान ने कहा नहीं, यू आर रिजेक्ट, वी सेलेक्ट द हदीद, स्टील, सरिया। इंसान ने लोहे की पूजा शुरू कर दी। लोहा तू हमारा माबूद है, हम तेरी पूजा करते हैं। मियां फिल्मिया टेम्परेचर पर 100% हरारत पर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को जलाकर गलाकर सयाल मादा बनाकर पिघला देती है। इंसान ने कहा नहीं, लोहा माबूद नहीं हो सकता है, माबूद तो आग है, हम आग की पूजा करेंगे। लोगों ने आग की पूजा शुरू कर दी। अच्छा, जिसने अक्ल को आगे बढ़ाया इस्तेमाल करके, वो तरक्की करता गया, और जिसने अक्ल नहीं इस्तेमाल की तो वो आज भी वहीं पर है, मिट्टी पूजा कर रहा। वो आज भी आग ही में लगा हुआ है, लोहाई में लगा हुआ है। इसीलिए पूजा की हजारों किस्में बन गई है। अपने भारत में कुछ ज्यादा ही किस्में। जिसने दिमाग लगाई तरक्की की। बारिश, आग के शोले जब आसमान से बातें कर रहे हो और बादल का एक टुकड़ा आके अपने मुंह को खोल दे तो पूरी आग को खाक में बदल देती है, राख में तब्दील कर देती है, आग को बारिश बुझा देती है। इंसान ने दिमाग लगाया, नहीं दिमाग लगाया, आग खुदा नहीं हो सकती, पानी खुदा है। छठ पूजा वजूद में आ गई। समंदर की पूजा, गंगा की पूजा, यमुना की पूजा। ओशिन, यू आर माई गॉड, वी प्रे यू। समंदर की पूजा शुरू हो गई। 15 मई दिन के 12 बजे सूरज की शुआएं समंदर की छाती पर बैठकर अपनी ताकत का जब इस्तेमाल करती है तो समंदर के पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ने पे मजबूर कर देती है। सूरज की शुआएं। इंसान ने कहा नहीं, समंदर खुदा नहीं हो सकता। सन, यू आर अवर गॉड। सूरज, सूर्य नमस्कार वजूद में आ गया।
लोगों ने पूजा शुरू कर दी, सबसे बड़ा सूरज। अच्छा, सूरज तक न्यूटन और आइंस्टाइन की अक्ल भी यहीं तक रुकी है। 1642 ईस्वी में पैदा होने वाला न्यूटन का नजरिया है, जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द वो दीगर सज्जारों को आफताब के गिर्द फिराती है, वो ग्रेविटी है। यानी आफताब से ऊपर वो भी नहीं जा सका। ये कहा कि जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द, यानी चांद जमीन के गिर्द घूमता है ग्रेविटी की वजह से, और दूसरे सैयारे आफताब के गिर्द घूमते हैं ग्रेविटी की वजह से। बस उसके आगे वो भी नहीं जा सका। आइंस्टाइन भी यहीं पर रुका है, लेकिन उसने एक तरक्की की है आइंस्टाइन, इसीलिए वो फादर ऑफ साइंस बन गया। न्यूटन वहीं पर है। उसने क्या कहा कि हर चीज एक दूसरे के गिर्द घूम रही है। सूरज भी किसी और सूरज के गिर्द घूम रहा है, लेकिन कौन सा सूरज है वो नहीं, उसको नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर की किताब है तफसीर फी ज़िलालिल कुरान, जिसके अंदर लिखा हुआ है सूरज से 50 गुना ज्यादा बड़ा अश्शरल यमानिया एक स्टार है, 20 गुना ज्यादा बड़ा अस्सेमाको रामे एक स्टार है, एक सितारा है आसमान पर, सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा। यहां तक साइंटिस्ट नहीं पहुंचे, अपने उलमा पहुंचे, औलिया किराम पहुंचे। सूरज तू खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। अब सूरज को पिघलाना, गलाना, मारना, टुकड़े टुकड़े करना, उससे बड़ा सूरज बनाना, ये इंसान के बस में तो है नहीं। इसलिए इंसान इस वक्त 90% सूरज की पूजा करता है और सूरज को सबसे बड़ा मानता है। 90%, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं, 90%। माहौल यही चल रहा था कि परवरदिगार आलम ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन मुकद्दस से मक्के की धरती पर मकामे बैदा में पीर के दिन सुबह सादिक मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और प्यारे मुस्तफा में मकामे सहबा में सूरज पे अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहते हैं रुद्दुहा अला अली फइन्नहु फी ताअतिका व ताअत नबिय्यका। ए अल्लाह, सूरज को पलटा दे अली के लिए, क्योंकि वो तेरी और तेरे नबी की इताअत में थे। मकामे सहबा में सूरज पे हुकूमत करना ये इस बात की दलील है कि जमीन काबिल इबादत नहीं है, पत्थर काबिल इबादत नहीं है, लोहा काबिल इबादत नहीं है, हवा पानी काबिल इबादत नहीं है, आग काबिल इबादत नहीं है, सूरज काबिल इबादत नहीं है। दुनिया के 90% वकाला, फौजाला, नौकाबा, दकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के मालिक और टीचर, सुन, तुम सूरज पे जाके रुक गए। 571 ईस्वी में पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा एक इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के महबूब है। उन्होंने सूरज पे अपनी हुकूमत चलाई है, जब चाहा निकाला है, जब चाहा पलटाया है, चांद की छाती को फाड़ के रख दिया है। ये इस बात की दलील है कि काबिल इबादत कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुस्तफा की इत्तिबा है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अब हम लोग कान का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये कुरान में आया। हाथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये कुरान में आया। अपने लोग अपने गांव के इमाम साहब से तकरीर में सुनते हैं, और तकरीर वही सुनेगा जो तकरीर से पहले जाएगा। अगर गांव की मस्जिद में खुतबा शुरू होने के बाद जुमा में पहुंचते हैं तो वो कभी इल्म में इजाफा नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए हमसे बड़े खतीब आपके गांव के इमाम साहब, हर हफ्ते उन्हें मेहनत करके नई तकरीर करनी पड़ती है। हम लोग तो पुरानी से भी काम चला लेते हैं। इसलिए हमसे बड़े खतीब है और उनका नजराना हमसे ज्यादा होना चाहिए। 20,000 तनख्वाह, 40,000 तनख्वाह, बच्चों को पढ़ाते भी हैं।
वो जो बच्चे आपके गांव के फ्यूचर हैं उसको डेवलप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। जुम्मा में जो तकरीर से पहले जाते हैं, हर शख्स तकरीर से पहले जाए ताकि इल्म में इजाफा हो। वो सुनेंगे इमाम साहब कहते हैं हर सवाल का जवाब कुरान में है। आपने भी सुना और हमने पढ़ा भी, मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, कुरान में आया है, हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा है कुरान में। इसी कुरान में आया माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है, सबका बयान कर देती है ये किताब। तो नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता हमने हर चीज का बयान कर दिया है कुरान शरीफ। अब्दुल्ला बिन मसऊद सिर्फ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से कई हजार मसले निकाले। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने, इमाम मोहम्मद ने कुरान और हदीस से 2 लाख मसाइल निकाले थे। खुद इमाम आजम ने 12 लाख रूल्स निकाले हैं कुरान शरीफ से, 12 लाख रूल्स। क्या डॉक्टर अंबेडकर भीमराव कुछ कर पाएंगे? क्या दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर कुछ कर पाएंगे? 12 लाख। अल्लामा इब्ने अरबी कहते हैं कुरान मुकद्दस में 77,500 उलूम है, 450, 77,450 उलूम फुनून है कुरान में। और आला हजरत ने जानते फतवा रज़विया शरीफ में क्या लिखा? हर आयत के अंडर में 60,000 उलूम, 60,000 उलूम हर आयत में। और आयतें कुल कितने हैं? 6,600, ये मशहूर है। सिर्फ 6,000 को आप 60,000 से इंटू करें अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाके, 36 करोड़ उलूम व फुनून कुरान मुक़द्दस के अंदर। और ये तो आला हजरत की तख्लीक है जो मखलूक है, तहकीक है जो मखलूक है। कुरान खुद बोलता है हमने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। जब कुरान ये बोलता है हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा, हमारे इमाम साहब बयान भी करते और हम लोग सुनते भी हैं, उसके बावजूद खेत का केस अदालत में क्यों जाता है? उसके बावजूद भाई से लड़ने के मामले में FIR अदालत में क्यों दर्ज करवाते हैं? उसके बावजूद दुनियावी मामलात में इमाम साहब की तरफ क्यों रुजू नहीं करते? उसके बावजूद निकाह और तलाक के मामले में कोर्ट में जाने की क्या जरूरत पड़ती है? जुमा में जब ये ऐलान होता है और कुरान का दावा है और हम मानते भी इस बात को, कुरान मुक़द्दस अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका की बात करें तो चंद पढ़े लिखे लोगों ने बैठ के नियम बनाया और पूरी दुनिया के नियमों में सबसे ज्यादा ज़ख़ीम नियम भारत के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ज़ख़ीम नियम है। कई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने लिखा, जिसमें लीडर डॉक्टर भीमराव। उसके सामने 3 जमाने, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, माजी, हाल, मुस्तकबिल। उसने माजी को देखा कि कैसे करप्शन हो रहा है, एक इंसान दूसरे को मारता है, चोरी कर लेता है, बीवी को सताता है, भाई को सताता है, खेत में गड़बड़ी करता है। उसने उसी हिसाब से नियम बनाया ताकि फ्यूचर में फिर ऐसी गलती ना हो। कोई गलत करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, फ्यूचर में करप्शन नहीं होगा। उसके सामने 3 जमाने हैं, लेकिन पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। पास्ट को उसने देखा नहीं है, लाइव नहीं देख रहा पास्ट को। अब बहुत सारी जमाने को उसने देखा भी नहीं है। जब से वो पैदा हुआ उतनी ही पास्ट को देखा होगा उससे पहले से जराइम और क्राइम चले आ रहे हैं। उसने फ्यूचर को भी नहीं देखा कि कल क्या होने वाला। बस कुछ जराइम सामने थे, उसको रखते हुए उसने रूल बनाया। इसीलिए उसके रूल को हिंदुस्तान की तब्दीली के वक्त चेंजिंग की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में आए दिन नियम चेंज होते रहते हैं। इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। लीबिया के संविधान में तब्दीली होती रहती है, क्योंकि लिखने वाला माजी, हाल, मुस्तकबिल 3 जमानों से गुजरता है।
वो फ्यूचर को नहीं जानता जो रूल बनाता है। कल क्या होने वाला है उसे पता नहीं होता, मगर आप अपनी किस्मत पे नाज करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम जिसने नाजिल किया वो मखलूक नहीं, वो खालिक है, वो अल्लाह है। और उसकी बारगाह में मुस्तकबिल भी प्रेजेंट है, उसकी बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है। कल क्या होने वाला है हमारा अल्लाह आज वैसे ही देख रहा है, कल क्या हो चुका है हमारा अल्लाह आज देख रहा है। अल्लाह के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, मुस्तकबिल भी हाल है, माजी भी हाल है। इसलिए दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन काबिल तब्दील है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्बन को बदला जा सकता है, लीबिया को बदला जा सकता है, भारत के संविधान में तब्दीली की जरूरत पड़ती है, मगर इस्लाम के संविधान को कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम के संविधान को जिसने नाजिल किया है वो अल्लाह है। उसने देखा है कि कल क्या होने वाला है, कल जो होने वाला है उसी के हिसाब से कुरान दिया है। कल क्या होने वाला है कुरान उसी हिसाब से नाजिल हुआ है मेरे भाई। आप ये मत समझिएगा कुरान आज के हिसाब से ही नाजिल हुआ है और बस नहीं। 1400 साल पहले जो लफ्ज आया उस लफ्ज में इतनी वुसाअत है कि कयामत तक के तकाजे को पूरा करने के लिए काफी है। कयामत तक क्या वजह है कि उसके मिस्ल कोई और नहीं ला पाता है, यही तो वजह है। उसके मानी इतने वसी होते हैं, इतने वसी होते हैं। बल्कि अरबी की एक और खासियत है मुतजादुल माना लफ्ज, ये दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। जैसे मौला उसूल शासी में अपने लोगों ने पढ़ा, गुलाम के माने में भी आता, आका के माने में भी आता, क़िस्त जाहिर के माने में भी आता और आदिल के माने में भी आता, जुल्म करने के माने में भी आता और अदल इंसाफ के माने में भी आता। इस तरीके से मुतजादुल मानी अल्फाज हुआ करते हैं। कुरान शरीफ इसके पांच जगह इसका वजूद है। कुरान लोहे महफूज पे लिखा हुआ है, कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में, कुरान हाफिज के सीने में, और कुरान अल्लाह की सिफत है। 2 जगह लिखा हुआ है, अपने यहां जो कागज है 2 तख्ती के बीच में और एक लोहे महफूज पर, और 3 जात के पास, हाफिज के सीने में, नबी के सीने में और अल्लाह की सिफत है। हाफिज और नबी के सीने में यह अताई है, अल्लाह की तमाम औसाफ जातिया हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला के पास कुरान, कुरान अल्लाह की सिफत। 21वीं सदी ईस्वी में वसीम रिजवी ने कहा कि 26 आयतों को हटा दो। सवाल यह है कहां से हटाया जाए? हाफिज के सीने से इम्पॉसिबल, नबी के सीने से इम्पॉसिबल, लोहे महफूज इम्पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा तुम दादागिरी करके प्रेस पे, भारत के प्रेस पे पाबंदी लगा दो, और अगर तुम्हारी हरामी बनती और कमीना बनती शबाब पर गई तो प्रेस पे पाबंदी, मदरसों पे पाबंदी लगा दो, कोई हाफिज नहीं बनाएगा। चल भाई ठीक है, अगर तुमने ये भी कर लिया, बताओ लोहे महफूज से मिटा सकते हो क्या? और जब लोहे महफूज से नहीं मिटा सकते तो जो अल्लाह माजी में बड़े बड़े वलियों को पैदा किया है वो अल्लाह आज भी वली को पैदा करता है। एक वली झारखंड में आएगा, वो आंख को बंद करेगा और लोहे महफूज को देखेगा, आंख खोल के नहीं, आंख को बंद करेगा और लोहे महफूज को देखेगा, और उसके बाद वो वली बोलेंगे, उलमाए किराम लिखेंगे, दोबारा फिर कुरान वजूद में आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आज तुम 26 आयतों को मिटाने की बात कर रहे हो, ये हमारे हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। ये अभी नहीं बोल रहा है, 1771 में मुकद्दमाते दीवानी को शरीयत से अलग कर दिया गया था। ये भारत की तारीख बता रहा हूं। 1772 में कानून शहादत को हटा दिया गया था। 1757 में 1857 में मुफ्ती को हटाकर
अदालत में जज को बैठाया गया था। उससे पहले मुफ्ती बैठते थे भाई साहब, उससे पहले मुफ्ती होते थे। फैसला कौन करता था? मुफ्ती करता था। 1864 में काजियों का मनसब खत्म कर दिया गया और लॉलीपॉप देने के लिए हर गांव में खानदानी कागज बरकरार, खानदानी काजी बरकरार रखा गया। निकाह पढ़ाएगा, तलाक का मामला होगा, मसला उसको एक भी नहीं मालूम होगा वुजू में कितने फराइज है और गुस्ल में कितने फराइज है, और काजी का पद छोड़ेगा भी नहीं। वो खानदानी काजी हम लोग बाप दादा से चले आ रहे। ये दरअसल मुसलमानों को लॉलीपॉप देना था। है ना, तुम्हारे दरमियान काजी दे रहा हूं ना मैं, जाओ ना उनके पास, मसला पूछो ना। हो गए। 1947 में आजादी हिंद के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 से 28 के तहत हर हिंदुस्तानी को अपनी आईली कानून पर जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। उसके बावजूद 2017 में तलाक सलासा को खत्म कर दिया गया और इस वक्त कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात की जा रही है। 1300 साल पहले एक आदमी और आया था, एक आदमी ने, एक जमात ही आई थी और उसने कहा था हजरत उस्मान गनी से, अमीरुल मोमिनीन एक नुक्ता को हटा दीजिए। कि मालूम है, जमे कुरान के वक्त ये यहूदियों की जमात आई थी और कहा हजरत एक नुक्ता को कुरान से हटा दीजिए। वो कौन सा नुक्ता था आप लोग याद रखे? नहीं याद रखिएगा तो इतना तो याद रखिएगा कि कोई नुक्ता है कि 1300 साल पहले हटाने के लिए आए थे इनके बाप दादा। और वो कौन सा नुक्ता है, राब्ता कर लीजिएगा अपने इमाम साहब से। फलम्मा अतया अहल क़र्यतिन इस्तदअमा अहलहा फअबौ अन युग़य्यिफूहुमा। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम एक गांव में गए, और गांव किनका था? इजराइल का, बनी इसराइल का, यहूदियों का गांव। ये दोनों नबी ने कहा, हजरत मूसा और हजरत खिज़र ने, आप हमें खाना खिला दीजिए, ज़ियाफ़त कर लीजिए हमारी। फअबौ, गांव वालों ने दोनों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। अब सोचे आपके यहां अगर कोई पीर साहब आ जाए और कहे खाना खिला दो तो आप लोग नहीं खिलाएंगे? ये अमेरिका और ये यहूदी इजराइल कितने कमीने हैं जो अपने नबी को खाना नहीं खिलाते। आपके पास कोई पीर साहब आ जाए तो यकीनन आंखें बिछा देते। हुजूर ताजुश शरिया इंदौर में गए थे तो पाकीज़ा वालों ने एक नई कार ही खरीदी थी हजरत को लाने के लिए, और 50 से ज्यादा बेडशीट बदला था तबर्रुक के लिए। आज भी हमारे पीर हजरात है, सुन्नी हजरात है, जिनके इशारे अबरू पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये उम्मते मुहम्मदिया का सिफते खासा है जो अपने नाइबे नबी पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बनी इसराइल की उम्मत की कमनसीबी है, बनी इसराइल की कमनसीबी है कि अंबिया को खाना तक नहीं खाने दिया भाई, गांव से भगा दिया। ये यहूदी, ये नसरानी जो अपने नबी को गांव से भगा दिए, वो इंडिया में इत्तेदाल करेंगे, वो दुनिया में इंसाफ की बात कर रहे हैं। औरतों का हक नहीं देते, टेररिस्ट हो तुम, इंसाफ से काम लो, इराक में बम रखा हुआ है, ये वो बात कर रहा जो अपने नबी को भगा दिया था। वो लोग बोल रहे हैं जो अपने नबी को भगा दिया, खाना नहीं खिलाया, वो दुनिया में इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ की बात करने का हक उसी को है कि 1300 साल बाद भी भारत में पैदा होकर ये दावा करता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जा नहीं। हम अपने नबी के लिए आज भी यह अकीदा रखते हैं, आज भी। तो फा जबर फो, अलिफ जबर अ, बावा जबर बऊ, फअबऊ, उन लोगों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। तो ये लोग हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचा, कहा हजरत हजरत ये जो बा का नुक्ता है ना उसको हटा दीजिए। उस बा के नुक्ते से हम लोग की तौहीन हो रही ना, बा के नुक्ते को हटा के उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दे तो वो हो जाएगा फअतौ अन युग़य्यिफूहुमा, जिसका माना होगा खाना खिलाया, ज़ियाफ़त की। बस नुक्ते को हटा दीजिए, बदले में सूरज चाहिए, चांद चाहिए, अरब की हसीन लड़की चाहिए, दौलत चाहिए, जो कहेंगे आप हम देने के लिए तैयार हैं।
हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ये जान तो दे सकता हूं मगर कुरान का नुक्ता नहीं दे सकता हूं। उनसे नुक्ता हटाने का मुतालबा था, आज 26 आयतें हटाने का मुतालबा है। सीधा गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंचता है, भारत के मुसलमानों ये पहला वाकया नहीं है। 1300 साल पहले इसके बाप दादा भी आए थे उस्मान गनी के पास, मगर वो मिटा ना सके, ना उस्मान गनी बिकने वाले थे। पता ये चला ये 1300 साल के बाद में लखनऊ में पैदा होने वाला वसीम रिजवी अगर कह रहा है 26 आयतों को हटा दो, तो आप अंदाजा लगा ले ये राफजी की औलाद भी नहीं है, ये शिया की औलाद नहीं है, ये बनी इसराइल की उसी जमात की औलाद है जिस जमात ने नुक्ता हटाने के लिए उस्मान गनी से मुतालबा किया था। ये अपने बाप का हलाली नहीं हो सकता है, उसके बाप दादा ने कुरान के नुक्ते को हटाने की बात की थी, इन्होंने कुरान की आयतें हटाने की बात की है। पता ये चला ये बनी इसराइल की औलाद है और हमारे बाप दादा ने नुक्ता नहीं हटाया। आज भी जब बारी आएगी तो हम जान दे सकते हैं कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते हैं। गलतफहमी में है ये लोग, उस कुरान को चैलेंज कर रहे हैं जिसका सानी ओल्ड में नहीं है, उस कुरान की बात कर रहे हैं जो कुरान सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, ये कुरान जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, दरिंदे परिंदे चरिंदे के लिए। क्या आपने सुना नहीं, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, रुए जमीन की हर शय, पत्थर पहाड़ चांद सूरज दरिया कहकशा अशजार अबहार अकमार अनहार, कायनात की हर शय का मजहब इस्लाम है और हर शख्स के लिए, हर शय के लिए हिदायत की किताब कुरान मुकद्दस है। ये आज मिटाने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग बचपन में थे, 3-4 साल की उम्र थी, पांव लड़खड़ा के चल रहे थे, तो मुहर्रम में हमारे बड़े भाई लोग दादा लोग लाठी घुमाना सीखते थे। उस लाठी घुमाने के पीरियड में एक शेर कहा जाता था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिस मुस्लिम के बच्चे के 3 साल की उम्र में यह बता दिया जाता हो कि कुरान नहीं बदलेगा, उसकी घुट्टी में पिला दिया गया हो कि कुरान नहीं बदलेगा, तुम आज मुतालबा कर रहे हो उससे। हाँ, तू जरूर मिट जाएगा, जैसे अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शीबा मिट गया। जिसने मिटाने की कोशिश की, तारीख बताती है वो मिट गया, तू मिटेगा। इंसान के हाथों मिटे, जानवर के हाथों मिटे, कुत्ते के हाथों मिटे, या कोरोना वायरस के हाथों मिटे, मिटेगा जरूर, क्योंकि कुरान बोलता है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जो बातिल है वो मिटता है, गालिब तो सिर्फ और सिर्फ हक को सदाकत रहा करते हैं। हाँ, हम में हर फर्द ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि ये वसीम रिजवी पहला भी नहीं है और लास्ट भी नहीं है। इससे पहले भी वसीम रिजवी था, अभी भी है और कल भी आएगा। इसलिए अपने अपने मोहल्ले में जितने लोग यहाँ आए हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले से आए होंगे, मुख्तलिफ मस्जिदों से आए होंगे, हर शख्स अपनी अपनी मस्जिद में अरबी के साथ में उर्दू तालीम शुरू करे। अरबी के साथ में उर्दू। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है, बस सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, क्या माना हुआ? रब ने आपसे क्या कहा, आपने रब से क्या सीखा, क्या सुना रब की किताब से, नहीं पता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ये दीनी तालीम है। लड़की देखने के लिए कोई जाता है, भाई साहब आपकी लड़की कहां तक पढ़ी है? बोले 10वीं तक। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना दीनी तालीम। क्या है दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ भी पढ़ी है। भाई साहब कुरान शरीफ पढ़ना सिर्फ ये दीनी तालीम है? ये सोच ने हमें नीचे से ऊपर कभी होने नहीं दिया। सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अभी वुजू के कितने फराइज है ये कहां सीखा आपने? वो तो अनवार शरीयत में लिखा हुआ है। गुस्ल में कितने फराइज है
कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, ये कहां सीखा आपने? वो तो अनवार शरीयत में लिखा हुआ है। कुरान में जहां लिखा हुआ वो तो आपने समझा नहीं। वइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, इससे साबित है कि 3 फर्ज है गुस्ल में। कहां आपको समझ में आया माना? वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। कहां पढ़ा आपने कुरान में? कुरान में जहां लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम। कहां समझा आपने? जहां लिखा वहां समझा नहीं, जहां समझ में आ रहा उसको पढ़ा नहीं। इसलिए अपने मदरसे मकतब में अरबी के साथ में उर्दू भी दाखिल करें। और हमारा इंतकाल होता है बाप दादा का तो एक पेटी देते हैं, बराए इसाले सवाब मरहूम फुला। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 40-50 पेटियां मस्जिद में जमा है। जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया तो आपने नहीं पढ़ा। तो जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? कमाता दिनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे और होशियारी करेंगे कि मैंने बाप के नाम से 4 पेटी दी मस्जिद में। सवाब कहां मिला, क्यों मिला, कैसे मिला? वो तो पढ़ा ही नहीं किसी ने। जैसे दूसरे ने रखा था वो रखी रह गई, आपने जो दिया वो रखी रह गई। देने से पहले इमाम साहब से राब्ता करें कि कौन सी किताब दो। वो कहेंगे तामीर अदब अव्वल दो, दोम दो, सोम दो, नूरानी तालीम अव्वल दोम सोम, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, इस्लामी अखलाक व आदाब दो, बुखारी शरीफ हिंदी में दो, मुस्लिम शरीफ ही उर्दू में दो। ये किताब पब्लिक पढ़ेगी तो सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ पब्लिक पढ़ती नहीं और कई कुरान शरीफ रखे हुए हैं वहां पर। और ये भी सुने, हो सकता अजीब लगे आपको कि क्या बोल दिया इन्होंने। कुरान से मैं अपने यहाँ मकतब में अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ाता हूँ। खंडवा में पेरेंट्स मीटिंग में एक खातून खड़ी हुई, हजरत आपके यहाँ पूरा कुरान तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैंने कहा जी बहन, पूरा कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। ये बताइए आपकी बेटी को पूरा कुरान पढ़ा दूं क्या होगा? किसी का इंतकाल होगा, कुरान शरीफ पढ़ेगी? बोले हाँ। रमजान चांद निकलेगा, रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी। कितनी कुरान शरीफ पढ़ेगी? बहुत ज्यादा तेज पढ़ती है तो 2, 3, 4 पढ़ लेगी रमजान शरीफ में। 4 कुरान का सवाब मिलेगा ना? बोले हाँ। मैंने कहा कुरान शरीफ इसीलिए पढ़ाना चाह रहे हैं ना? बोले हाँ। मैंने कहा तफसीर नईमी में लिखा हुआ है जिसने 1 आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 1 आयत की तफसीर समझ ली तो 10 कुरान का सवाब। अब तफसीर समझने के लिए उर्दू चाहिए, उर्दू। और उर्दू आती नहीं आपकी बेटी को तो सिस्टम को जरा चेंज करे अपने मोहल्ले में। अरबी के साथ में उर्दू। दीनी तालीम जो बच्चे दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं करने दे, स्कूल जा रहे हैं ना जाने दे। सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, लड़कियों की क्लास अलग, लड़कों की क्लास अलग। अब लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना, आलिमा साहिबा पढ़ाएगी लड़कियों को। कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे, खतरे से खाली नहीं। आलिमा पढ़ाएगी। अब आलिमा लाएंगे कहां से भाई? आप में जो बूढ़े लोग अपनी बहू लाना चाह रहे हैं अपने घर में, अपने बेटे के लिए बहू, तो उससे मैं कहूंगा कि वो नर्सरी वाली या कॉन्वेंट पढ़ने वाली या कॉलेज पढ़ने वाली या जींस टी शर्ट पहनने वाली या नर्स या एमडी या MBBS बहू नहीं लाए। क्योंकि तारीख 1400 साल इस्लाम की ये बताती है किसी जींस पैंट पहनने वाली लड़की के पेट से कोई वली पैदा नहीं हुआ है। वली जब भी पैदा होता है तो नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होता है। वली जब भी पैदा होता है तो कुरान और हदीस पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए आप दुल्हन लाते समय इन चीजों को देख लें आप। और आलिमा लेकर के आए। एक आलिमा आपके गांव में आएगी, 10 को आलिमा बनाएगी, 10, 100 को, 100, 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर जन्नत में जो आलिमा बहू लेकर के आया, वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल में से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ने का टाइम भी दिया, पढ़ाने का टाइम दिया। वो शोहर भी जन्नत में जो अपनी बीवी से सिर्फ कपड़े नहीं धुलवाया, बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। लड़कों की तालीम अलग, लड़कियों की अलग। डोर टू डोर जाके आप कहे हजरत अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, अपनी बच्ची को मकतब में भेजिए।
1 दिन 2 दिन 3 दिन जलसे के लिए चंदा हुआ है ना, मेहनत की है ना, रातों की नींद हराम कर ली लोगों ने, इतनी मेहनत की। वो तालीम के लिए भी मेहनत करे, इतनी दरवाजा दरवाजा जाके कहे कि अपने बच्चे को बच्ची को मकतब में भेजिए, वो हो सकता है आपको धक्का दे दे, नहीं सुने भगा दे। Who are you interfering in my personal life? She is my daughter. It is our family. This is our house. मेरी मर्जी भेजू या नहीं भेजू, तुम कौन होते भाई? मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है। जाहिल ही रहेंगे तो तुमको क्या, उनकी खबर में वो देख लेंगे, तू तेरी खबर में देखना कहां से रोज रोज आ जाता सुबह सुबह। मायूस नहीं होना। आपकी बीवी समझाएगी क्यों जाते हैं आप, बच्चे समझाएंगे क्यों जाते हैं आप, मगर बीवी और अपने बच्चों को कहिएगा यही नबी ने सोच लिया होता तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, यही ख्वाजा ने सोचा होता तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, यही गौस ने सोचा होता तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। आप उससे फाइट करें और उससे कहे भाई साहब आप कह रहे हैं ना ये हमारा मामला, ये आपका मामला नहीं है। अभी आपको लग रहा है ये आपका मामला है, जिस दिन आपकी बेटी आपका बेटा जवान होगा और आपकी बेटी किसी काफिर मुशरिक के साथ भाग के कोर्ट मैरिज कर लेगी तो सिर्फ आपका घर बदनाम नहीं होगा, पूरा गांव बदनाम होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। फला मोहल्ले में मुशरिक से शादी कर लिया उसने, फला मोहल्ले में काफिर और भंगी से शादी कर लिया उसने, तोबा 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 तोबा। अच्छा कुछ मुस्लिम ना पैसे वाले गवर्नमेंट जॉब वाले और स्मार्ट होते हैं, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। मुस्लिम कॉलोनी में नहीं रहेंगे ना, गंदे लोग रहते हैं मुस्लिम कॉलोनी में, नाली साफ नहीं, कपड़े साफ नहीं, बच्चे खेलते रहते हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे मुस्लिम कॉलोनी में। स्टैंडर्ड कॉलोनी हिंदू कॉलोनी में क्वार्टर लेते हैं। और जब बेटी जवान होकर काफिर के साथ शादी कर लेती है तब आंखें खुलती है, ये क्या हुआ यार। और तब हम जैसा इंसान बोलता है कि वो गंदगी मुस्लिम की ठीक थी, कुफ्र की गंदगी से, शिर्क की गंदगी से। अब जो तुम्हारी बेटी के पेट से बच्चा होगा वो हरामी होगा। सोच तू, ये अच्छा था कि वो अच्छा था। इसको इस्लाह कर, मुस्लिम एरिया में इनकलाब लाए, सुधारें, डोर टू डोर जाके ये मिजाज दे, ये जहन दे। और एक इस्लाह, चूंकि इस्लाह मुआशरा है इसलिए कहां से इस्लाह करे, शुरू कहां से करे। क्या ये एक जलसा काफी होगा? क्या प्रोग्राम मस्जिदों की तकरीरें काफी होगी? क्या डोर टू डोर जाके बातें करना ये काफी होगा? इस सिलसिले में मैं आपको एक हदीस शरीफ बताता हूं, इस्लाह के ताल्लुक से बहुत बुनियादी हदीस शरीफ है। उससे पहले मैं ये मिसाल देता हूं कि अगर आपके यहां मस्जिद है या मदरसा है तो उसकी सोसाइटी बनती है, उसका नियम बनता है, उसका कानून बनता है कि इसके मिंबर इंडियन होंगे, उम्र 18 साल होनी चाहिए, इसके मिंबर मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए, सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। वो जैसा लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उसकी समिति और सोसाइटी चलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।